नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री सत महाजन का दिल्ली में निधन, बीमारी के कारण हुई मृत्यु, नेताओं ने जताया शोक। सिंचाई मंत्री रविंद्र रवि ने साधा वीरभद्र सिंह पर निशाना, कहा इस्पात मंत्रालय से भी जुड़े हैं कोयला घोटाले के तार। भाजपा सरकार के तोहफों से कर्मचारी संगठन गदगद, कहा सरकार ने मांगी कर्मचारियों की सभी मांगे। और नगर परिषद द्वारा संपत्ति को लीज पर देने का विरोध किया मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा ने, कहा ऐसा नहीं है कोई प्रावधान। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत महाजन का एक बीमारी के बाद निधन हो गया है। दिल्ली के एक अस्पताल में शनिवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। सत महाजन हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। हिमाचल कांग्रेस का अध्यक्ष रहने के साथ ही उन्होंने लगभग तमाम मंत्रालयों के मंत्री रहने का भी गौरव हासिल किया। कांगड़ा जिले के नूरपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सत महाजन की मृत्यु से राजनीतिज्ञों को गहरा धक्का लगा है। तमाम छोटे बड़े नेताओं ने उनकी मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजा वीरभद्र सिंह को इस्पात मंत्रालय और लघु सूक्ष्म मंत्रालय से उनकी केंद्र सरकार ने छुट्टी क्यों कर दी? यह सवाल शनिवार को धर्मशाला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार के सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य मंत्री रविंद्र सिंह रवि ने पूछा है। धर्मशाला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सिंचाई मंत्री रविंद्र सिंह ने कांग्रेस पर आरोप चढ़ते हुए कहा कि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जो कोई भी बड़ा घोटाला करता है उसे कांग्रेस बड़े ओहदे पर बिठाकर इनाम देती है। और उसमें 2000 नीलामी नहीं की गई, आदेश किया इसको दे दो। 2000 करोड़ रुपए का घोटाला आया, ये कैग की रिपोर्ट में। वहां से हटाकर उनको लघु उद्योग या सूक्ष्म उद्योग क्या बोलते हैं उसकी जिम्मेवारी दे दी गई। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेसी मित्रों से कि उनको उस मंत्रालय से छुट्टी कर दी, भारत सरकार की मंत्री परिषद से उनकी छुट्टी कर दी। उसका कारण बताएं, कारण क्या है उनको छुट्टी करने का? अब उनको हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया है। रवि ने कहा कि वीरभद्र को इस्पात मंत्रालय से बाहर का रास्ता क्यों दिखाया गया, इस पर हाईकमान को जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोयला घोटाले के साथ इस्पात मंत्रालय के तार भी जुड़े हुए हैं, जिसका कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। प्रदेश के नए अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के बनकर आए हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के मित्रों से पूछना चाहता हूं, वैसे तो वो ले आए, हमें कोई उसका विरोध नहीं करना, उनका आंतरिक मामला है, लेकिन मेरे 3 प्रश्न है इस विषय को लेकर कांग्रेस पार्टी के सभी मित्रों से भी। सबसे पहला तो मैं पूछना चाहता हूं कि उनको इस्पात मंत्रालय से बर्खास्त क्यों किया गया, क्यों हटाया गया था? ये जो कोयला घोटाला आया है, इसके साथ कैग सीएजी की रिपोर्ट में इस्पात मंत्रालय में भी 2000 करोड़ रुपए का घोटाला, वहां पर स्क्रैप जो है स्क्रैप को बेचा गया है। रवि ने कहा कि बहुचर्चित वीरभद्र सीडी प्रकरण में भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि यह सीडी कब बनी, कब रिलीज हुई और कब उनकी आवाज की टेस्टिंग हुई, इस बारे में भाजपा को कुछ पता नहीं। रवि ने कहा कि भाजपा वीरभद्र से जानना चाहती है कि अगर सीडी कांड में उनकी धर्मपत्नी की आवाज नहीं है तो प्रदेश की जनता को उस सीडी को सुनाने में उनको ऐतराज क्यों है। कहीं कांग्रेस की सरकार बन गई तो कहते हैं सीडी कांड जो सबको कोर्ट हमारी ये कर रही है, मैं हाई कोर्ट के माध्यम से उस कोर्ट को बर्खास्त करूंगा और ये केस जो सारे के सारे केस खत्म कर दूंगा। के न्यूज के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट।
शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में कर्मचारी महासंघ ने कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने कर्मचारियों की सभी मांगों को पूरा कर लिया है, जिससे सभी कर्मचारियों में उत्साह है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले भाजपा की धन्यवाद रैली में मुख्यमंत्री धूमल ने हिमाचल में भी सभी कर्मचारियों को पंजाब की तर्ज पर ग्रेड पे देने की घोषणा कर दी थी। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार ने कर्मचारियों की सभी मांगें पूरी की हैं, जिससे कर्मचारियों में उत्साह आ गया है। पहली बार हिमाचल प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी के जो इस बार का उनका कार्यकाल रहा है, उसमें बहुत बड़े ऐतिहासिक फैसले हुए हैं। सबसे पहले जो फैसला हुआ वो सरकार के आते ही जो दैनिक भोगिया लोग थे वो पहले ही दिन उनको 25 रुपये बढ़ोतरी कर दी गई और 100 रुपये उनका दैनिक भोगी वेतन उनका निर्धारित हो गया। लगातार उसके बाद 5 सालों में लगातार कर्मचारियों को, छोटे कर्मचारियों को, दैनिक भोगियों को, तमाम तरह के कर्मचारियों को इस सारे कार्यकाल में लगातार लाभ मिले हैं। और जहाँ तक बात है, पहली बार इस कार्यकाल में ही पंजाब के 5वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुई थी। करोड़ों रुपए का लाभ 100% अभी तक हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को उसका बकाया का भुगतान हो चुका है। उसके बाद ग्रेड पे को लेकर सभी लोगों को, जो कल मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से ग्रेड पे की घोषणा की है, वो सचमुच में कर्मचारियों में बहुत बड़ा उल्लास है। प्रदेश में जगह जगह पर इसकी खुशियां मनाई जा रही हैं। गौरतलब है कि 2 दिन पहले वीरवार को भाजपा की धन्यवाद रैली में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने हिमाचल प्रदेश में भी सभी सरकारी कर्मचारियों को पंजाब की तर्ज पर ग्रेड पे देने की घोषणा की थी। के न्यूज के लिए शिमला से निशांत भारद्वाज की रिपोर्ट। नगर परिषद हिमाचल प्रदेश की संपत्ति को लीज आउट नहीं कर सकती, यह कहना है मंडी बचाओ संघर्ष मोर्चा के प्रधान लक्ष्मेंद्र गुलेरिया का। गुलेरिया का कहना है कि नगर परिषद की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भवन और टाउन हॉल को प्लेज करने की योजना है और ऐसा करके नगर परिषद शहर की जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद का काम केवल नगर की निगरानीकर्ता के रूप में कार्य करना है। आज नगर परिषद मंडी जो है, आगे कुआं पीछे खाई के डर से जिस तरीके से मंडी शहर के जनता के भवनों को लीज आउट या प्लेज करने के लिए जो कवायद चला रही है, ये कोई तथ्य रूप से जो है ये प्रैक्टिकलिज्म में नहीं है। क्योंकि जो जनता की संपत्ति है उसको नगर परिषद कैसे प्लेज पे दे सकती है, या जो हमारे हिमाचल सरकार की जो संपत्ति है इसको कैसे लीज आउट कर सकती है। क्योंकि नगर परिषद सिर्फ एक कस्टोडियन बॉडी होती है, एक निगरानीकर्ता के रूप में नगर परिषद का चुनाव किया जाता है। क्योंकि नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद जो है वो 5 साल के लिए उनका चयन किया जाता है। जो 5 साल के लिए चयन किए गए प्रतिनिधि हैं, क्या वे मंडी शहर को अपने दम के ऊपर बिना सरकार को पूछे हुए, या जो हमारे चेयरमैन DC महोदय होते हैं, क्या उनके MOU को बिना क्या कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं? ये बहुत ही गलत बात है। क्योंकि पब्लिक की प्रॉपर्टी को ऐसे किराए पर नहीं देना चाहिए। जहाँ तक रेडी फेडियों का सवाल चल रहा है यहाँ पे, तो रेडी फेडियों पे यहाँ पर भी जो स्थानीय जो हमारे जो यहाँ के लोग हैं, इनको सही ढंग से इनको जगह नहीं दी गई। इसके लिए भी हमारा संगठन बिल्कुल कह रहा हूँ उसमें प्रशासन के कहना उसमें फेवर में नहीं है। जहाँ तक कि बिल का सवाल है, इतना बिल बढ़ा क्यों? क्या 5 साल तक इससे पीछे जो प्रधान थे नगर परिषद के, इन्होंने 5 साल तक इतना बिल बढ़ने क्यों दिया? रेडी फेडियाँ इतनी लगी हुई है, मार्केट में देखो हर एक जगह रेडी लगी हुई है, तो रेडियों से डेली का जो पैसा आता है वो प्रशासन कहाँ उसका इस्तेमाल कर रहा है। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला, इस से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश।
सेहत का विश्वास, सेहत का विश्वास, सेहत का विश्वास। सेहत है हमारे साथ, सेहत है हमारे साथ, हर दम हर दिन। ये कामयाबी है क्योंकि करोड़ों घरों के बढ़ते बच्चे एक्वागार्ड की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन ग्रोथ पे विश्वास रखते हैं, एक्वागार्ड पानी का डॉक्टर, जो उन्हें टाइफॉइड, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जॉन्डिस से बचाए और हर दिन बढ़ने का विश्वास दे। एक्वागार्ड पानी का डॉक्टर, एक्वागार्ड है विश्वास, एक्वागार्ड। एक्वाश्योर लेने के लिए रामनगर स्थित गुरु कृपा में संपर्क करें, जो कि इसके ऑथराइज्ड डीलर हैं। ऐसा ही एक वाकया चंबा में उस वक्त सामने आया जब एक व्यक्ति उफनती रावी में नहाने के लिए गया और नदी की दूसरी तरफ फंस गया। सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी और गांव के लोग व्यक्ति को बचाने में जुट गए। उक्त व्यक्ति ने हिम्मत दिखाते हुए चट्टान पर चढ़कर अपनी जान बचाई और करीब 2 घंटे बाद नदी किनारे सुरक्षित लौट आया। व्यक्ति को देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ शीतला पुल पर एकत्रित रही। नदी किनारे आते ही पुलिसकर्मियों ने उसे हिरासत में ले लिया और आगामी कार्रवाई के लिए पुलिस चौकी ले गए। जिला में यह कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि इससे पूर्व भी कई लोग रावी नदी में फंस चुके हैं। इनमें से कई लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, तो कई अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। एसवीएम मंडी में प्लेवे मेथड के माध्यम से शिक्षा देने का प्रावधान कर दिया गया है। शनिवार को प्लेवे कक्षाओं का शुभारंभ मंडलायुक्त आर.एस. नेगी ने किया। उन्होंने इस नई शुरुआत के लिए स्कूल प्रबंधन को बधाई दी है। शनिवार को मंडी के सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में प्लेवे कक्षाओं का शुभारंभ किया गया। प्लेवे कक्षाओं का शुभारंभ मंडलायुक्त मंडी राजेंद्र सिंह नेगी ने किया। इस अवसर पर स्कूल के अध्यापकों, अभिभावकों और बच्चों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस अवसर पर स्कूल प्रधानाचार्य प्रकाश चंद्र वर्मा ने कहा कि बच्चों को इस तरह की कक्षाओं से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज के इस समारोह में बच्चों ने भिन्न भिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया। नर्सरी और केजी क्लासेस ने बम बम बोले डांस पर बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, जबकि प्राइमरी के बच्चों ने और सेकेंडरी के बच्चों ने होलिया डांस और एक प्ले सनशाइन प्रस्तुत किया, जिसको सभी पेरेंट्स ने, मैनेजमेंट ने और हमारे चीफ गेस्ट ने जिसकी बहुत सराहना की। मैं मैनेजिंग कमेटी का, एसपीएम मैनेजिंग कमेटी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस सिस्टम को स्कूल में इंट्रोड्यूस किया और मैं उम्मीद रखता हूँ कि बच्चे इससे अच्छा सीखेंगे। प्लेवे कक्षाओं का शुभारंभ होने पर स्कूली बच्चों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। आज हमारे स्कूल की प्लेविंग हुई है। हमें बहुत सारे टॉयज बहुत ढेर सारे मिले और हमें बहुत अच्छे लगे टॉयज। आज हमारे स्कूल में प्लेविंग की ओपनिंग हुई है। हमें बहुत सारे टॉयज अच्छे लगे। कौन से टॉयज अच्छे लगे? टर्नल अच्छे लगे। इस अवसर पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ मंडी। के न्यूज़ में एक बार फिर वक्त हो छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज़। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज,
वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। 3 सालों से मिस हिमाचल की जबरदस्त सफलता के बाद प्रदेश का नंबर 1 मीडिया ग्रुप दिव्य हिमाचल पेश करता है आज तक का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, हिमाचल की आवाज। सीनियर और जूनियर कैटेगरी के गायकों को टीवी पर चमकने का सुनहरा मौका, जहां विजेताओं को मिलेगा सारेगामापा जी टीवी के शो के अगले सीजन में सीधी एंट्री का मौका। साथ ही दर्जनों कलाकारों को मिलेगा टीवी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने का अनुभव। तो जल्दी कीजिए और अपनी किस्मत को दीजिए चमकने का मौका दिव्य हिमाचल ग्रुप के साथ। अपने शहर में ऑडिशन की तारीख और स्थान की जानकारी के लिए पढ़ते रहिए आप ही का अपना पसंदीदा अखबार दिव्य हिमाचल। मोबाइल टावरों के रेडिएशन से मुक्ति दिलाने के लिए भारत सरकार ने कड़े नियमों को लागू कर दिया है। शनिवार से जारी हुए नियमों के मुताबिक अब देश में ऐसे मोबाइल हैंडसेट पूरी जानकारी के साथ बनेंगे जो स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन रेट्स और वैल्यूज से कम होंगे। इनका मानव उत्तक पर 1.6 वार प्रति किलोग्राम होगा, जबकि अभी तक 10 ग्राम मानव उत्तक पर 2 वार प्रति किलोग्राम का मानक लागू है। और ऐसे डिजाइनों वाले मोबाइल फोन देश में 31 अगस्त के बाद नहीं बेचे जा सकेंगे। लोगों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रेडिएशन का जो प्रोग्राम चलाया है वो बहुत बढ़िया है। हम तो चाहते हैं कि हमें तो अब डाउट हो रहा है, हम तो इससे कतरा भी रहे हैं टेलीफोन वगैरह करने से, तो इसमें बड़ी खामियाँ है। तो अच्छा स्टेप है, हम तो बोलते हैं ये होना चाहिए और बिल्कुल सही प्लानिंग है गवर्नमेंट की और आम लोगों को इससे फ़ायदा होगा। और उससे हमें तो जो दिल में अपने वो कुछ मिस गाइडेंस और दिमाग में घूमता है सर्कल, वो भी नेचुरली हम समझते हैं आगे के लिए। और बढ़िया स्टेप है मतलब गवर्नमेंट का जो भारत सरकार ने लिया। भारत सरकार का बहुत अच्छा नियम है, इसका हम जो है स्वागत करते हैं। क्योंकि जैसे जो पहले के जो मोबाइल में जो है उसमें जो रेडियस आता था वो ज़्यादा था, लेकिन अब जो है उन्होंने ऐलान किया है जैसे भी जो अब जो बन रहे हैं तो अच्छी स्कीम चल रही है। मान लो कि उसमें जो कम जो है रेडियस आएगी और इससे जो है हमारे वातावरण पर हर चीज़ में जो है मतलब प्रभाव पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा उससे जो है। जो ये हमारा रेडिएशन मुक्त सरकार ने शुरू किया है वो बहुत ही अच्छा है और लगता है कि इससे काफ़ी हद तक कुछ बीमारियां कम हो जाएंगी। और यदि ऐसा काम किया है भारत सरकार ने, वैसे तो हमें पता नहीं है, जैसा कि रेडिएशन फ्री मोबाइल आ गए हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और रेडिएशन से जो बड़ी बड़ी बीमारियां वगैरह फैलने का खतरा है, लेकिन अब सो रेडिएशन फ्री मोबाइल आ गए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सराहनीय कार्य किया गया है भारत सरकार द्वारा। हिमाचल प्रदेश ने 20 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में बेहतर कार्य करते हुए देश के अन्य राज्यों के मुकाबले 100% अंक लेकर तीसरी बार पहला स्थान हासिल किया है। यह जानकारी लोक निर्माण एवं राजस्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने मंडी में 20 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। मंडी में आयोजित 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए लोक निर्माण एवं राजस्व मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर ने कहा कि गत वित्त वर्ष में मंडी जिला भी 20 सूत्रीय कार्यक्रम तथा मनरेगा योजना के बेहतर क्रियान्वयन में प्रदेश भर में अग्रणी रहा है, जिसका श्रेय अधिकारियों व कर्मचारियों को जाता है। उन्होंने कहा कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत इस वर्ष जुलाई माह के अंत तक मनरेगा के माध्यम से मंडी जिला में 2,09,740 जॉब कार्ड लोगों को रोजगार देने के लिए जारी किए गए तथा 25 करोड़ 42 लाख रुपए व्यय कर 19,55,000 कार्य दिवसों का सृजन किया गया है। उन्होंने 20 सूत्रीय कार्यक्रम में राज्य के तीसरी बार प्रथम आने पर सभी कर्मचारियों को बधाई दी। हिमाचल प्रदेश लगातार तीसरी बार देश में 100% नंबर लेकर के 20 सूत्री प्रोग्राम में तीसरी बार लगातार प्रथम आया है। इसकी बधाई है, आपको बधाई है, मुबारकबाद है सभी को। ये सभी के
सफल प्रयासों से ये योजनाएं कार्यान्वित हो पाई हैं और जैसे जैसे दिशा निर्देश शिमला से आए या जिले से गए या आप सब लोगों ने जिस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया है उसकी मैं तारीफ करता हूँ। यहाँ भी गुलाब सिंह ठाकुर ने कहा कि पिछड़ा क्षेत्रों के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसलिए इस वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही तक के लिए पिछड़ा क्षेत्र उपयोजना के तहत मंडी जिला को 8 करोड़ 52 लाख रुपए की राशि विभिन्न विकास कार्यों के लिए प्राप्त हो चुकी है, जो कि विभिन्न विभागों को आवंटित की जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि कर्मचारी दिए गए लक्ष्यों को शीघ्र पूरा करने का प्रयास करेंगे। मुझे आशा है कि अभी भी इस तिमाही में जो टारगेट हमने अचीव किए हैं या आइंदा के लिए जो निर्धारित किए जाएंगे, मुझे आशा है कि आप सभी अधिकारी उसे मेहनत के साथ और गुणवत्ता के साथ उन सभी प्रोग्रामों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि विकास में जन सहयोग योजना एक ऐसी योजना है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास संभव हुआ है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत मंडी जिला के लिए 2 करोड़ 6 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है, जो कि विभिन्न विभागों को आवंटित की जा रही है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों से आह्वान किया कि इस योजना के तहत लोगों का अधिक से अधिक सहयोग लें। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। राजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला मंडी की संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक शुक्रवार को मंडी में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त मंडी देवेश कुमार ने की। बैठक में 69 मामले प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 52 का निपटारा कर दिया गया और शेष मामले संबंधित विभागों को कार्यवाही हेतु भेजे गए हैं। राजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला मंडी की संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त देवेश कुमार ने कहा कि पिछले 9 महीनों में कर्मचारियों की संयुक्त सलाहकार समिति की 3 बैठकें आयोजित की गई हैं तथा समय समय पर उनकी समस्याओं का समाधान किया गया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में आवासीय भवनों की मरम्मत के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं तथा उनके यात्रा व चिकित्सा बिलों का भी समय पर भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी कर्मचारी को बीमारी की स्थिति में धनराशि की आवश्यकता हो तो उसे नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर आवश्यकतानुसार राशि उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने कहा कि दूरदराज के क्षेत्रों में कर्मचारियों को वेतन के लिए बैंकों के सहयोग से आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला मंडी को गत वर्ष 20 सूत्रीय कार्यक्रम तथा मनरेगा के कार्यान्वयन में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर आंका गया है। यह भी कर्मचारियों के सहयोग से ही संभव हो पाया है। साथी कर्मचारी वर्ग भी, मैंने आज सुबह की 20 सूत्री कार्यक्रम की मीटिंग में भी माननीय मंत्री महोदय को अवगत करवाया था। 20 सूत्री कार्यक्रम तथा नरेगा 2 अलग-अलग कार्यक्रमों में मंडी जिला पिछले साल भी और इस साल भी पूरे प्रदेश में नंबर 1 और इसलिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। इन सूत्रों के सामने मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे आगे डिमांड्स के ऊपर डिस्कशन होने वाली है, क्योंकि जैसा इन्होंने कहा ये अंतिम मीटिंग तो नहीं है, लेकिन अगले 2-3 महीनों तक जो भी मॉडल कोड अपडेट रहेगा और भी हमारी व्यस्तताएं रहेंगी इलेक्शंस में, तो दौरान शायद हम कोई मीटिंग ना कर पाएँ। मेरा अधिकारियों से अनुरोध रहेगा कि जो भी डिमांड्स पेंडिंग रह गई है उनको समयबद्ध तरीके से पूरा करें। उपायुक्त ने कहा कि शहर में बंद पड़ी मुद्रिका बस सेवा को शीघ्र आरंभ किया जाए ताकि इसका लाभ कर्मचारियों को मिल सके। प्रदेश राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महासचिव तथा जिला प्रधान NR ठाकुर ने उपायुक्त का समय समय पर विभिन्न समस्याओं के निपटारे के लिए धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है तथा यह पहला अवसर होगा जब प्रदेश के कर्मचारियों की कोई भी मांग लंबित नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल द्वारा कर्मचारियों के लिए पंजाब की तर्ज पर संशोधित वेतनमान तथा भत्ते जारी करने के लिए धन्यवाद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। के न्यूज में फिलहाल इतना ही। कवलजीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।